नमस्ते, मेरा नाम बीजू है और मैं सांफिया फाउंडेशन में एज प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूं। आज क्योंकि 21 मार्च है जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, आज इस विशेष मौके पर मैं गणपति ज्वेलर जो कि अखाड़ा बाज़ार में है वहां पर मौजूद हूं और हमारे साथ है हमारा बहुत ही प्यारा साथी हेमंत जो है इस समय 33 साल का है और ये जो शॉप आप देख रहे हो, ये पूरा जो शोरूम आप देख रहे हो, ये गणपति ज्वेलर्स का है। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है। मैं गणपति ज्वेलर का ऑनर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है प्यारा सा हेमंत। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मेरे साथ रहता है, अपनी दुकान का पूरा ध्यान रखता है ये, और बहुत ही ओबीडेंट और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है ये। इसमें कोई छल कपट कुछ नहीं है इसमें, और ये बच्चे बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं। बस थोड़ा सा जैसे फूलों का ख्याल रखा जाता है वैसे इन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, और जितना आप इनका ख्याल रखेंगे उससे ज़्यादा ये आपको वापस देते हैं। जी, आपने जैसे बताया कि इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब हम ज़्यादा बात करने से पहले उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जो आपने इनकी केयर की बात करी तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। सर, छोटे में तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। पहली बात तो ये अपने नेक को नहीं संभाल पाता था, अपनी गर्दन को नहीं संभाल पाता था। कई साल इसको लगे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ थोड़ी हमने इसको फ्रीडम भी दी, और कई बार ये गुम भी हो जाता था। कभी इधर से ढूंढ के लाओ, कभी उधर से ढूंढ के लाओ, घर वापसी नहीं होती थी इसकी कई बार। तो फिर धीरे धीरे ये मेरे साथ इसने रहना शुरू किया। फिर कुछ मैंने इसको और फ्रीडम दिया, कभी इसको किसी काम भेजना, वहाँ पहले ही मैंने फ़ोन कर देना, बट इसका कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाने के लिए इसको भेजना। फिर बैंक भी जाता है, मेरी शॉप भी खोलता है, खुद शॉप खोल कर नीट एंड क्लीन करके सारी जिम्मेवारियाँ निभाता है। और सबसे बड़ी खासियत, सुबह सबसे पहले ये उठता है, पूजा पाठ करता है। मैं लेट हो जाता हूँ, मुझे डांटता है कि लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो आप। मतलब बीमार भी होगा तब भी इसने मंदिर जाना ही था। इसके कुछ ड्रीम्स थे, जैसे सनी देओल से मिलना, वो भी मिलवाया। इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो इनकी इच्छाएँ हैं अगर ये पूरी हो जाएँ तो ये देखो आप 2.5 किलो का हाथ करके दिखा रहा है ये। तो इनकी कुछ जो इच्छाएं हैं इनको आप सपोर्ट करते हैं तो ये हर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं ये अपनी शेव खुद करता है, अपने लिए चाय बना सकता है, अपने लिए खाना बना सकता है, ऑमलेट भी बना लेगा, अपने लिए परांठी भी बना लेगा, हर चीज़ काम करता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी इसको नहलाया नहीं, कुछ नहीं, ये खुद कर रहा है जब से इसने होश संभाला। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि जैसे आपने इनके ड्रीम पे भी काफ़ी ध्यान किया, कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई आपको लगे कि इन्होंने कोई ऐसा ड्रीम बताया हो जो आप फुलफिल ना कर पाए, या इस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो? सर, इसमें बॉम्बे जाना है, फिल्म बनाना है, वो थोड़ा मैं नहीं कर पाऊँगा, उतना बजट नहीं है। ओके, हाँ जी, ज़रूर आप सभी को बताना चाहूँगा, सनी देओल जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, तो इन्होंने जब अपना ड्रीम अपने भाई को बताया तो इन्होंने सनी देओल जी के साथ एक सेट पूरा डिनर इनको कराया था डीसी हाउस में। जी, डीसी हाउस में। तो हमें ऐसे ही इनके ड्रीम्स को भी जो है फुलफिल करना चाहिए। एक मैं और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल किड होता है तो उनको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए, या इस तरह की कोई विडंबनाएं उनके तरफ से आती है। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ा खुशी है कि राहुल जी ने बताया कि ये हेमंत को लेकर कहीं ट्रैवलिंग पे भी गए थे, तो हम इनसे ही जानेंगे कि वो कैसा ट्रैवलिंग था और कितने दिनों का था, और ये ज़रूर बताएं कि उस समय आपने कैसे डील करा इनके साथ। सर, उस समय मैंने इससे नॉर्मल डील किया, इसने मुझे फॉलो किया। 10 दिन का हमारा सोलो ट्रिप था। से हम कलकत्ता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और ये सब जगह घूमे हम। कंचनजंगा पीक भी देखी इन्होंने, देखो इसको अभी तक याद है कंचनजंगा। हाँ जी, तो उस समय सूरज सुबह निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर एक टाइगर हिल है, तो सूरज की पहली किरण निकलती है तो बहुत सुंदर लगता है वो व्यू। तो ये सब बातें इसको याद है, और ये हम 2010 में गए हैं सर। 14 ईयर्स बैक। हाँ जी, तो इसका वो ड्रीम था कि कलकत्ता जाना है, काली माता से दर्शन करने हैं, वो सब इसके फुलफिल करवाए थे मैंने। बल्कि एरोप्लेन में गया, हर चीज़ इसने बहुत बढ़िया से डील की, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बल्कि नॉर्मल लोग ज़्यादा तंग करते हैं, ये तो बड़े मज़े से मेरे साथ घूमा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं पेश आई। बहुत बढ़िया। तो एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे कुल्लू में भी अभी बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास खासतौर पे डाउन सिंड्रोम के जो पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। सर, मैं तो समाज को एक ही बात बताऊंगा जो मेरे साथ भी थी। जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं थी, तो ये भी छोटा था, मुझे लगता था कि मेरा भाई ऐसा क्यों है,
क्या दिक्कत है, ये ऐसे क्यों है। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मुझे प्राउड फील हुआ कि मेरा भाई ऐसा है, मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम ये ईमानदार तो है। समाज में जो चल रहा है भाइयों के बीच में, परिवारों के बीच में, उस मामले में मेरा भाई मेरे प्रति वफादार है और ये अपनी जिम्मेवारी निभाता है और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। इसको नॉर्मल ही डील किया जाए, इस चीज़ को, इस बीमारी को। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपका नज़रिया है, आप उसको कैसे देखते हैं। या तो आप गिलास भरा हुआ देख रहे हैं, या आधा खाली देख रहे हैं, या आधा भरा हुआ देख रहे हैं। तो मेरे लिए ये गिलास आधा भरा हुआ है, हमने इसको कैसे डील करना है वो हमारे हाथ में है। आप इसको प्यार से डील करो, इसकी गलतियों पे इसको डांटो और समझाओ, अगर नहीं है फिर से डांटो, फिर से समझाओ। तो ये 8-10 बार में सीखने शुरू कर देते हैं। शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई। अब ये बैंक जाता है, कैश जमा करवाने जाता है, चेक देने जाता है, मेरे और काम करते हैं, सोने को इधर से उधर दूसरी दुकान में छोड़ने जाता है, हर चीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। थोड़ा सा इसको बस नॉर्मल वे में लीजिए, ये आम चीज़ है, कोई बात नहीं। अकेले हमारे ही बच्चे थोड़ी हैं। आज मुझे प्राउड होता है, देखो आज इसके बदौलत मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब बहुत वार्तालाप के बाद अब हम इस प्यारे दोस्त के साथ भी बात करेंगे। तो मैं हेमंत से पूछना चाहूँगा। हेमंत, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी। हेमंत कुमार भगवान अच्छा मेरा। भगवान अच्छा है आपका? हाँ। और कलकत्ते में पुजारी है। अच्छा, कलकत्ते भी गए थे आप? हाँ। और सीडी और सिक्किम भी गए थे, और गैंगटॉक भी गए थे, और कंचनजंगा भी गए थे, और सपनों की नानी। हेमंत, आपको क्या अच्छा लगता है? कुल्लू अच्छा है। कुल्लू अच्छा लगता है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? बैंक का काम करने में। बैंक का काम करने में अच्छा लगता है। ओह, मैनेजर बनना है। मैनेजर बनना है, ग्रेट। और आपको डांस करना भी अच्छा लगता है? हाँ जी, डांस प्रैक्टिस करना का होना प्यार है। का होना प्यार है। वाह, अच्छा। सितारों की महफिल में। ठीक है। एक एक डायलॉग इसको इस मूवी का याद है, A to Z। आप मूवी लगा दो, ये डायलॉग साथ कॉपी करेगा। तो इसकी पसंदीदा मूवी है। मतलब एक एक डायलॉग आज भी लगा दोगे, एक एक डायलॉग टू डायलॉग ये डिलीवर करेगा प्रॉपर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जी, आपने देखा किस तरह से हमने हेमंत के स्टोरी को जाना और हेमंत के परिवार से हमने बात की। तो ओवरऑल ये सामने आता है कि आपको इनकी हिम्मत को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे इनकी हालत पे, तो ये हमारे साथ शायद डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा उद्देश्य है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आज एक विशेष दिन भी है, 21 मार्च, जो कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा इस केस का बच्चा, चाहे वो डाउन सिंड्रोम का हो या वो किसी भी तरह का डिसेबिलिटी का कोई केस हो, हमें उनके साथ एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि ये बच्चे हमारे साथ हमारे इस जीवन में जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं हम सभी लोगों के लिए है, उन सभी सुविधाओं का ये सभी भी आनंद ले सकें। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा छोटा बच्चा है जिसे डाउन सिंड्रोम के इस केस में वो बच्चा अगर आता है, जिनको इनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ थेरेपीज़ की नीड होती है, अगर उनके शरीर में जैसे कि कोई गर्दन ना टिकाना या उनके शरीर का टिकना या पाँव का मूवमेंट ना होना, तो इस केस में आपको फिजियोथेरेपी के पास इनको रेफ़र करना चाहिए, इनको फिजियोथेरेपी मिलना चाहिए। सेम वैसे ही अगर इनको खाना निगलने में या खाना खाने में, चबाने में, बोलने में या बात करने में कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें स्पीच थेरेपी की तरफ ले जाना चाहिए। और यदि अपना कोई काम, जैसे डेली रूटीन का काम, जैसे आप और हम सब मिलकर करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हम लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं, यदि आपको लगता है कि इन बच्चों में ये सब चीज़ें डिले चल रही है, तो आपको इस केस को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इनको हमारी केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देने की। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें हमारी टीम के इस पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।